हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय आसिम। अब हम आगे से स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? रियल नंबर के बारे में पढ़ा था और उसके अलावा हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और उसके बाद फिर हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल कराया था। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को करते हैं। किसके? रियल नंबर के जो हमारे एग्जाम्पल हैं, पहली एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल है उसका मैंने पहला क्वेश्चन आपको करा दिया था। अब जो उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमसे पूछा गया है कि 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। क्या करना है? इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि a+b/2 का फॉर्मूला होता है हमारा ये, कि ये भी दो नंबर्स के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर निकालना है उसके लिए हमें क्या करना था, ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ता है और उसके बाद हमारा एक रेशनल नंबर निकल जाता है और उसके बाद हम बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालते हैं। 5 रेशनल नंबर निकालते हैं इसके बीच में। तो पहले हम इसको साइड में लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसको मान लेते हैं। पहला रेशनल नंबर निकालते हैं 1+2 न कोई फॉर्मूला लगा दिया a+b/2। तो ये क्या हो गया 3/2। तो इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर है वो क्या है 3/2 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम 1 और 3/2 के बीच में रेशनल नंबर निकालेंगे, 3/2 और 2 के बीच में निकालेंगे, फिर उनके बीच में निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बीच में निकालेंगे? इन दोनों के बीच में। तो सेकंड जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा 1+3/2/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा रेशनल नंबर है हमारा। तो 2 और 1 का जब हम एलसीएम करते हैं तो हमारा 2 आता है। ठीक है, जब हम 1 का 2 में डिवाइड करते हैं तो 2 आता है और 2 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 3 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें। 2 और 3 किया तो 5/2/2। अब इसके बाद क्या करेंगे कि तभी हमारा एक ये नीचे नंबर आया था तो बच्चे कहते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करें। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हमारे किसी भी इसके जो हमारे पास है उसके ऊपर अगर 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर हमारे पहले से है और उसके नीचे हमारा एक नंबर है, तो उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मान लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाता है 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो क्या हुआ, इन दोनों के जो बीच का रेशनल नंबर है वो कितना निकला 5/4। ठीक है, अब हमारे 2 रेशनल नंबर निकल चुके हैं। अब हम तीसरा निकालते हैं। अब हम तीसरा रेशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो तीसरा किसके बीच में निकालेंगे? इन दोनों के बीच में निकालेंगे। क्या 5/4 प्लस 3/2/2। ठीक है, जब हम इन दोनों का एलसीएम करते हैं तो हमारा क्या आता है 4 आता है। ठीक है, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 2 का 4 में डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 2 2 3 6/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 6 क्या हो गया 11/4/2। तो हमारे इसके अपॉन के नीचे 2 एक है और उसके ऊपर हमारे 2 नंबर है, तो इसके नीचे हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/8। ठीक है, जो तीसरा रेशनल नंबर हमारा क्या निकल गया इन दोनों के बीच का 11/8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे 3 रेशनल नंबर निकले हैं। अब हम इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालते हैं 3/2 और 2 के बीच में। जब हम 3/2 और हम 14 रेशनल नंबर निकालना है किसके बीच में 3/2 प्लस 2/2। इसके नीचे 1 मान लिया हमने। 2 और 1 का एलसीएम करते हैं। 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 प्लस 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो 7/2/2। ऊपर 2 संख्या है और नीचे 1 है तो इसके नीचे हम 1 और लगा देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7/4।
इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर निकला है वो क्या निकला, 7/4 निकला है। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट रेशनल नंबर निकालते हैं 5वां, जो इन दोनों के बीच में निकालेंगे। ठीक है, 5वां जो रेशनल नंबर निकालते हैं किन के बीच में निकालेंगे, 3/2 और 7/4 के। 3/2 प्लस 7/4/2। ठीक है, जब हम इन दोनों का एलसीएम करते हैं तो क्या आता है हमारा 4 आता है। ठीक है, 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, प्लस 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 7/2। तो 6 और 7 कितने होते हैं, 13। ठीक है, 13/4/2। उसी की तरह ऊपर नंबर है इसके 2, तो इसके नीचे भी हम 1 मान लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13/8 किसके बीच का, इन दोनों के बीच का। तो हम लास्ट में क्या लेंगे, हेंस 5 रेशनल नंबर between 1 and 2 is कौन कौन से हमारे, 5/4, 11/8, 3/2, 13/8, 7/4। ठीक है, ये 5 रेशनल नंबर निकले हैं। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है रेशनल नंबर निकालने का। इसका एक और तरीका है। ठीक है, उस तरीके को हम जान लेते हैं। दूसरा तरीका है उसका, अगर किसी भी दो के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालें, उसका एक और तरीका है। ठीक है, आपको इसको नोट करना है, उसको मत करना, आप उसको समझ लेना। ठीक है, उसको नोट मत करना, वो मैं समझा देता हूँ आपको। क्या होता है कि अगर मैंने आपको पहले बता दिया था कि 1 और 2 इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हैं। किन्हीं भी दो इनके नंबर के बीच में हमारे बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, तो इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, तो इसका एक तरीका होता है, ये 1 है, 1 में क्या करेंगे हम, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और 10 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। अगर 1 और 2 के बीच में हमें 10 तक रेशनल नंबर निकालें, 10 रेशनल नंबर निकालें, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 से ज़्यादा निकालने हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा निकालने हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा 10/10। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 1 आएगा, उसको काटना नहीं है। 2 का क्या करेंगे हम, 2 × 10/10, 20/10। ठीक है, ये 2 नंबर हो गए, एक 10/10। अगर हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कोई से भी नंबर ले दो। ठीक है, इसके बीच में 10 रेशनल नंबर है, कौन कौन से, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 और 19/10। इनके बीच में आता है कोई भी 5 रेशनल नंबर लिख देते हैं इसके बीच में, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। ठीक है, ये भी इसके इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हैं। अब आप कह रहे होंगे कि उसका आंसर अलग है, इसका आंसर अलग है। इनका हर तरह के हम जिस तरीके से निकालेंगे इसका आंसर अलग तरीके से निकलेगा, सब सेम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप ये इस तरीके को भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेशनल नंबर निकालना आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का है, उसको करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, एग्जाम्पल 3 है। उसमें पहला पॉइंट जो दे रखा है उसमें क्या कह रखा है कि द रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 3/2 इज -2/3 एंड 3/2 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर निकालना। तो आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, a + b/2। आपको पता होगा, मैंने बता दिया। तो -2/3 प्लस 3/2/2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को पुट कर दिया हमने। जब हम 3 और 2 का एलसीएम करते हैं तो कितना आता है हमारा 6। ठीक है, तो 3 का अगर हम 6 में डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, और 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -4 प्लस 2
2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 अपॉन 2। अब बात करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 4 प्लस के 9, हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 9 माइनस के 4 कितना होता है 5। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होना कि माइनस के 4 आगे लिख रहा है प्लस के 9 पीछे लिख रहा है तो इसका माइनस के 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मत करना। आपको पता है कि बड़ी संख्या है तो हम उसके आगे वाले जो हमारा सिंबल है उसको हम आगे लिखते हैं। ठीक है, इसलिए 9 में से अगर हम माइनस के 4 9 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा अपॉन 6 अपॉन 2। अब हमारे 2 नंबर तो हैं ऊपर, मगर नीचे कितना नंबर है 1 नंबर है, तो उसके नीचे हम क्या मान लेंगे 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अपॉन 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो 5 अपॉन 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर 177 अपॉन 413। ठीक है, इसका रेशनल नंबर हमें बताना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। ये एक हमारा रेशनल नंबर है, उसकी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। तो कैसे निकालेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, सेकंड वाला है, उसकी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। ये बात याद रखना आपको, क्या है 177 अपॉन 413। ठीक है, ये हमारा 2 रेशनल नंबर दे देंगे, हमें इसे क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा है। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ का डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ का डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, पहली बात इसको करने का सिंपल तरीका मैं बता दूंगा आपको कि पीछे क्या है हमारे, इसके माइनस के 7 है हमारे पीछे, इसके पीछे क्या है 3 है। तो जो 7 है वो क्या है हमारा ऑड है इवन है, तो ये हमारा ऑड है तो इसमें जो डिवाइड जाएगा, ठीक है, इवन का तो जाएगा नहीं, तो किसका जाएगा इसमें ऑड का जाएगा। तो हमारा इवन कौन सा होता है 2 4 6, इनका इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। तो पहले हमारा जो ऑड नंबर होता है 1 होता है, ठीक है, फिर उसके बाद होता है 3। तो हम पहले 3 का डिवाइड करके देखते हैं। इसमें जब हम 3 का डिवाइड करते हैं 177 में, तो 3 5 है 15, 2 7 और 9 बार, तो 3 का टेबल इसमें चले जा रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 59 लिख सकते हैं ना। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा 177, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आ रहा है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 59 करेंगे तो 177 आएगा। इसी तरीके से हम इसमें देखते हैं। ठीक है, 413 है। अब इसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसका जा रहा है, तो 3 लास्ट में, तो इवन नंबर्स का तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम 3 का पहले करके देख लेते हैं 3 का जा रहा है नहीं जा रहा है। 3 का अगर हमने 413 में दिया तो 3 1 बार 1 11, ठीक है, तो 3 बार 9 2 बचे, फिर 3, क्या 23 में 3 का टेबल जाता है नहीं जाता, तो इसमें तो जाएगा नहीं, इसका डिवाइड इसमें नहीं जाएगा 3 का। तो उसके बाद 4 में वो इवन है उसमें नहीं जाएगा। और जो 5 की बात करें तो 5 के लिए हमारा कंडीशन है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी किसी संख्या में इसका डिवाइड जाएगा 5 का। ठीक है, तो इसके पीछे ना 0 है ना 5 है, तो इसमें 5 का तो जाएगा नहीं। फिर 6 की बात करें तो 6 क्या हमारा एक इवन है, वो भी नहीं जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 7 आता है, तो 7 क्या है हमारा एक ऑड नंबर है, उसका देखते हैं। जब हम 7 का देंगे 413 में, तो 7 5 जा 35, 6 और 3 63, कितनी बार जा रहा है 59 बार। तो 7 का चलेगा तो हम इसको लिख देंगे 7/15, 7 × 59, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 413। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 59, तो 59 को हम काट देंगे, ऊपर भी 59 है नीचे भी 59 है, तो इसका जो आंसर आएगा 3/7। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज पर आते हैं, जो एक्सरसाइज है हमारी 1.1, जो रियल नंबर की एक्सरसाइज क्या है 1.1 को करते हैं। ठीक है, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं, उनमें 2 क्वेश्चन दे रहेंगे। पहला क्या है कि रेशनल नंबर निकालना है किनके बीच में, -5/2 एंड -11/4। हमें फर्स्ट का ये -5/2 एंड -11/4
11/4, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, रेशनल नंबर निकालना है। तो हमें पता तरीका क्या तरीका है, a+b/2 लगा देंगे सीधा। तो ये a है, ये b है, माइनस के 5/2 माइनस के 11/4, क्योंकि ये प्लस का साइन है मगर हमारा इसके आगे क्या लग रहा है माइनस, तो इस जगह हमने माइनस लगा दिया अपॉन 2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं 2 और 4 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का माइनस के 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 10, माइनस का साइन ये है। 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का 11 में डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 21/4 और अपॉन 2। अब ऊपर तो है 2 और नीचे 1 है, तो इसके नीचे 1 लगा देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो माइनस के 21/8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, माइनस के 21/8, ठीक है। अब हम आगे वाला करते हैं, और हमारा जो सेकंड है उसमें क्या पूछा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है किसी रेशनल नंबर की, ठीक है। वो रेशनल नंबर क्या है हमारा, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है रेशनल नंबर की। 4 फर्स्ट का सेकंड 4 9 7 अपॉन 12, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब इसको हमें किससे सॉल्व करना है, हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकालेंगे, तो पहले हम पीछे वाली संख्या को देखते हैं क्या है। पीछे क्या है 7, तो ये क्या है हमारा ऑड है, ठीक है। इवन तो है नहीं, तो इवन का इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम ऑड का देख लेते हो। ऑड कौन सा है हमारा, 3 है, ठीक है। तो 3 में जब हम देते हैं इसका 4 9 7 में 3 का दिए तो 1 बचा 19 1 6 बार 70। क्या 3 का टेबल 17 में जाता है, नहीं जाता, तो 3 का इसमें नहीं जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। 4 का नहीं जाएगा क्योंकि 4 क्या है इवन। 5 का नहीं जाएगा क्योंकि पीछे ना तो 0 ना 5 है, तो 5 का नहीं जाएगा। 6 की बात करें तो नहीं जाएगा क्योंकि वो इवन है। अब ऑड 7 की बात करते हैं क्योंकि वो ऑड है, तो 7 में जब हम डिवाइड करते हैं 4 9 7 में, तो 49 कितनी बार जाता है 7 बार, और 7 कितनी बार जाता है 1 बार। तो इसका मतलब इसमें हमारा किसका चलेगा 7 का चलेगा, ठीक है। तो 7 × 71, ठीक है। तो ज़्यादातर जो सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा जो एक नंबर होता है वो नीचे वाले में कॉमन मिल जाता है, ठीक है, जिससे हम उसे काट सकें। तो जाहिर ये वाला जो 71 है वो हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि 71 का हम इसमें डिवाइड दे दें, तो जो निकलेगा वो हमारा नीचे उसके मल्टीप्लाई में निकलेगा। मगर हम ऐसा नहीं करते, हम जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। ये क्या है 7 ऑड है, ठीक है, तो ऑड के इसमें डिवाइड जाएगा, तो हम करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 3 का देते हैं। अगर हम 3 का देते हैं इसमें, क्या अब 3 का इसमें तो चले जाएगा 12 में, क्या 7 में चले जाएगा 3 का, नहीं जाएगा। 3 का तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अब हम 7 की जब बात करते हैं, ठीक है, तो 7 का करके देखते हैं। पहले 7 के जब हम करते हैं 1207 में हम अगर 7 का करते हैं तो 1 बार जाएगा, 5 0, ठीक है, 7 बार 4 9 1 7। क्या 7 का 17 में चले जाएगा, नहीं जाएगा। 7 2 कितने होते हैं 14 होते हैं, ठीक है, तो 7 का भी नहीं जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 8 का नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 8 कौन सा है हमारा इवन है, ठीक है, 8 कौन सा है इवन है। और फिर हम 9 पे आते हैं, 9 का भी नहीं जाएगा, क्यों 9 अगर 3 का ही नहीं गया तो 9 का कैसे चलेगा, क्योंकि 3 के बारे में 9 आता है, ठीक है। अब 10 की बात करें, 10 का नहीं जाएगा क्योंकि 10 क्या होता है इवन, ठीक है। अब बात करते हैं 11 की। 11 का करके देखते हैं। अगर हम 11 का करते हैं इसमें, ठीक है, 11 का करते हैं तो 1 बार 107, क्या 107 में 11 का चले जाएगा, नहीं जाएगा, तो 11 का भी नहीं जा रहा। ये हमारी कंडीशन फिर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 12 की बात करते हैं। 12 क्या है हमारा इवन है, उसमें भी नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारा कौन सा है ऑड है। अब हम 13 की बात करते हैं। 13 में देख देखते हैं
जब हम 13 में देंगे 1207 का तो क्या आएगा 39 11737। क्या 37 में 13 में जाता है? नहीं जाता। अगर हम 14 की बात करें नहीं जाएगा क्योंकि वही बने। 15 की बात करें नहीं आएगा क्योंकि अब 15 में हमारे क्या होना चाहिए, अब 15 में हमारा कभी भी 7 नहीं आता। 15 के टेबल में कभी भी 7 नहीं आता है। अगर हम 16 की बात करें तो वो इवन है, उसमें नहीं जाएगा। अब लास्ट हमारा एक नंबर है वो है 17। हम 17 का करके देखते हैं, ठीक है। 17 का करके देखते हैं। जब हम 17 का करते हैं तो 17 जो 7 का टेबल करते हैं हम तो क्या आता है 17 7 का 17 का अगर 7 में टेबल देते हैं तो कितना आता है 119, ठीक है। तो 1 बचता है। अगर 7 की ले लें तो हमारा 17 का जा रहा है, पूरा जा रहा है कितनी बार 71 बार, ठीक है। तो 17 इंटू 71 दोनों में 71 कॉमन है तो 71 से 71 कट जाएगा 7/70। आप कहोगे कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये लंबा प्रोसेस होता ही है, ठीक है। आपको बस प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या दे रखा है, ठीक है। इज 0 a rational number? Can you write it in the form p/q where p and q are integer and q does not equal to 0? इसमें क्या रहा है, क्या 0 हमारा रेशनल नंबर है? मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था कि रेशनल नंबर में सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर और सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर में आ जाते हैं और उनके बीच वाले भी सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। जब हम उसकी बात करते हैं तो क्या होल नंबर में 0 आता है तो क्या रेशनल नंबर में 0 नहीं आएगा? तो हम इसका आंसर तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यस, कि 0 हमारा एक रेशनल नंबर है। और क्यों है? बिकॉज क्योंकि कि वो अगर हम बात करें 0 की, अगर मैं 0 के नीचे 1 लगा दूँ, 0 के नीचे अगर 1 लगा दूँ, मैंने क्या कहा पहले, क्या कहा था कि q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, q की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। अगर मैं 1 का 0 में डिवाइड करता हूँ, अगर 0 ऊपर आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, 0/1, क्योंकि ये भी p/q की फॉर्म है। अगर मैं बात करूँ 0/2, ये भी 0 है, 0/3, कोई सा भी नंबर ले लो नीचे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 0। तो हम कह सकते हैं 0 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और हमने बता दिया था कि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 0/1 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी हमारा एक एग्जाम इसका वो रीज़न हो गया कि क्यों 0 को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर निकालने कितने के बीच के, 3 and 4 के। अब 3 and 4 के 6 रेशनल नंबर निकालने तो उसी तरीके से निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला हमें पता है क्या है, a+b/2, यही फॉर्मूला है हमारा। तो हम इनको साइड में लिख लेते हैं। 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6। तो इनके बीच में मैं 6 रेशनल नंबर, मैंने आपको बताया था इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो 6 रेशनल नंबर निकालने, तो पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच का एक रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। पहला रेशनल नंबर निकालते हैं, 3 + 4/2 क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है। इनके बीच में जो रेशनल नंबर है वो है 7/2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालते हैं। सेकंड जो रेशनल नंबर निकालेंगे 3 + 7/2/2, इसके नीचे 1 मान लो, इसे सॉल्व कर दे जल्दी। इसका एलसीएम 2 आता है, 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 2, 2 3 = 6 प्लस 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2। ये होता है हमारा 13/2 और /2। मुझे पता है कि इसके नीचे एक नंबर है, उसके नीचे 1 मान लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई 13/4। इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर निकला है कितना निकला है 13/4। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालते हैं, ठीक है। और जो थर्ड वाला क्या है 13/4 प्लस 7/2, इनके बीच के जो रेशनल नंबर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे,
अब उसी तरीके से निकालेंगे 4 और 2 का एलसीएम करते हैं तो 4, ठीक है। 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 प्लस 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 2, 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 14/2, ठीक है। ये कितना हो गया 27/4/2। इसके नीचे क्या मानेंगे 1, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई 27/8। इनके बीच का रेशनल नंबर 27/8 दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब किसके बीच में निकालेंगे, इसके और इसके बीच में निकालेंगे। तो फोर्थ रेशनल नंबर किसके बीच में निकालेंगे 7/2 प्लस 4/2। इसके नीचे 1, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 2, ठीक है। और 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 2, 2 4 जा 8/2, ठीक है। तो 7 और 8 कितने होते हैं 15/2 और अपॉन 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 15/4। इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों के जो बीच का जो रेशनल नंबर है वो 15/4 हो जाएगा। अब हमारे 2 रेशनल नंबर रहेंगे, हम इन दोनों के बीच में निकाल देंगे और इन दोनों के बीच में निकालेंगे। तो करते हैं, ठीक है। 2 रेशनल नंबर और है हमारे इसके बाद, ठीक है। किसके बीच में है, एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में। तो रेशनल नंबर निकालते हैं। फिफ्थ इसका होता है 7/2 प्लस 15/2 4, 15/4/2। जल्दी सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा 4, इसका डिवाइड करेंगे तो 2 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस 1 इस जगह 15 आ जाएगा /2। ये हो जाएगा हमारा 29/4/2। इसके नीचे 1, इसका मल्टीप्लाई 29/8। इन दोनों के बीच का एलसीएम कितना है 29/8। इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक रेशनल नंबर और रह गया हमारा 6 रेशनल नंबर किसके बीच में निकालेंगे 15/4 प्लस 4/1/2। इसका एलसीएम 4 का 4 में 1 15 प्लस 1 का 4 में करेंगे तो 4 का 4 में 16/2। ये हो जाएगा 31/4/2/1। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 13/1/8, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर हमारा क्या हो गया 31/8, ठीक है। हमारे इसके 6 रेशनल नंबर हमारे निकाल दिए। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में जो लिखेंगे क्या लिखेंगे हैंस क्या लिखेंगे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज कौन से होंगे 13/4, ठीक है। 27/4 8, 7/2 29/8, 15/4, ठीक है 31/8, ठीक है। ये हमारे 6 रेशनल नंबर इनके बीच में होगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा जो क्वेश्चन है वो आपको अपने आप करना होगा, क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं ऐसे ही, तो वो क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, ठीक है। उसमें क्या है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर निकालने हैं किसके बीच में 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। वो आप कर लेना क्योंकि सेम टू सेम है सारे, ठीक है। अब हम 5th क्वेश्चन को करते हैं। अब हम 5th क्वेश्चन को करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। 5th क्वेश्चन को करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट क्या है 5 की पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। क्या है एवरी नेचुरल नंबर every natural number is a whole number। एक हमने एग्जाम्पल भी किया था ऐसा ही, मगर उसमें उल्टा था, ठीक है। उसमें क्या था एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर के बारे में बात की थी, ठीक है। इसमें क्या आएगा अब बताओ, सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं।
क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि 0 हो 1 में, क्योंकि हमारे तो 1 से स्टार्ट होते हैं ना नेचुरल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में हमारे आ जाते हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? ट्रू। इसका आंसर जो लिखेंगे ट्रू, बिकॉज collection of all natural number is also known as whole number। जो कलेक्शन है सारे नेचुरल नंबर का, उसको हम होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट। ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 5 का सेकंड। ठीक है। 5 के सेकंड में क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर हमारे होल नंबर हैं? और नंबर लाइन पे अगर देखते हैं हम इंटीजर को, अगर हम नंबर लाइन पे इंटीजर को देखते हैं तो उसमें क्या होता है? 0 के बाद सारे नंबर, 0 के बाद सारे नंबर और 0 से पहले सारे नंबर। ठीक है। 0 से बाद भी सारे नंबर आते हैं और 0 से पहले भी सारे नंबर आते हैं। क्या होल नंबर में 0 से पहले वाले नंबर आते हैं? नहीं आते। 0 आता है होल नंबर में, 1 आता है, 2 आता है, उसके बाद सारे नंबर आते हैं, मगर उससे पहले नंबर 1 भी नहीं आता है। तो हम इसका रीज़न लिख सकते हैं फॉल्स का। ये फॉल्स क्यों है उसका एक रीज़न लिख सकते हैं। एक नहीं, बहुत सारे रीज़न है। ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं? आंसर है इसका फॉल्स है, बिकॉज -1 इज नॉट होल नंबर। -1 हमारा होल नंबर नहीं है। -1 नहीं है, -2 नहीं है, -3 नहीं है। ठीक है। ये जो हमारा है, ये हमारा जो ये फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि -1 हमारा होल नंबर नहीं है, -2 हमारा होल नंबर नहीं है, -3 हमारा होल नंबर नहीं है। 0 से पहले जितने भी सारे नंबर वो हमारे होल नंबर नहीं है। तो हम इसको फॉल्स कह सकते हैं, क्योंकि सारे इंटीजर हमारे होल नंबर नहीं होते। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। थर्ड वाला क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब ये बात बताओ आप कि क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? जब इंटीजर ही नहीं है सारे होल नंबर, तो रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं हमारे 0 के बाद स्टार्ट होते हैं। ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4। क्या 1 और 2 के बीच में जो नंबर आते हैं वो क्या होल नंबर में आते हैं? नहीं आते। क्या 0 से पहले आने वाले नंबर्स क्या होल नंबर में आते हैं? नहीं आते। तो हम क्या लिखेंगे इसमें आंसर में? फॉल्स है, बिकॉज कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, माइनस के नंबर लिख सकते हैं या अपॉन वाले नंबर लिख सकते हैं। जैसे 2/3 इज नॉट होल नंबर, ये भी हम लिख सकते हैं होल नंबर। कोई सा भी रीज़न लिख दीजिए आप। 0 से पहले जितने भी नंबर हैं, 0 से पहले जितने भी नंबर है, -1, -2, -3, कोई सा भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं और उसको कह सकते हैं ये होल नंबर नहीं है। ठीक है। ये हमने क्वेश्चन करा, हमने पूरी एक्सरसाइज करी है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं कराया जो 4th वाला, वो आप करने की कोशिश करना। अगर आप पर नहीं होता है वो क्वेश्चन तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि मुझ पर नहीं हो रहा, तो मैं आपको अगली लेक्चर में आपको बता दूंगा कि आप उसको फुल सॉल्यूशन उसका दे दूंगा। और जो भी मैंने आपको कराया उसका रिवीजन ज़रूर करना। ठीक है। तो मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ इस क्लास का, और आप इसका रिवीजन अच्छी तरीके से कर लेना। थैंक यू।